हमेशा आंख दिखाने वाले चीन को भारत अब घेरने की तैयारी में है। भारत ने शुक्रवार 19 अप्रैल को एशियाई देश फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी की। दोनों देशों के बीच मिसाइलों को लेकर 2022 में $375 मिलियन, लगभग 3100 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था, जिसके तहत ब्रह्मोस की पहली खेप फिलीपींस को मिली है। फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी ऐसे समय पर हुई है जब उसके चीन के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों की नौसेनाएं लगातार टकरा रही हैं। ऐसे में फिलीपींस को चीन जैसे अड़ियल देश से निपटने के लिए ब्रह्मोस जैसे ताकतवर हथियार की जरूरत थी, जिसे भारत ने अब वहां पहुंचा दिया है। ब्रह्मोस ने चीन की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि एक तरफ भारत ने मिसाइलों की तैनाती की हुई है, वहीं दूसरी तरफ अब फिलीपींस भी मिसाइलों का मुंह चीन की ओर मोड़ने वाला है। ऐसे में भारत ने न सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, बल्कि चीन को फिलीपींस के जरिए घेर कर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि पिछले साल सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इसे भारत के मिसाइल जखीरे का ब्रह्मास्त्र बताया था। उन्होंने कहा था, ब्रह्मोस हमारे समय का ब्रह्मास्त्र है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और रूसी कंपनी एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया ने मिलकर बनाया है। इसे दुनिया के सबसे सफल मिसाइल कार्यक्रमों में से एक कहा जाता है। वैश्विक स्तर पर सबसे अग्रणी और सबसे तेज सटीक वार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल बहुत ही सक्षम मिसाइल मानी जाती है। ब्रह्मोस ने भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्रह्मोस एरोस्पेस का मुख्यालय दिल्ली में है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों आदि से लॉन्च कर दुश्मन के टारगेट को नेस्तनाबूद किया जा सकता है। भारत का ब्रह्मास्त्र कहलाने वाली इस मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है। हालांकि इसे 500 किलोमीटर करने के लिए भी काम चल रहा है। वहीं अगर ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा है। ब्रह्मोस 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। ब्रह्मोस की रेंज बढ़ने के बाद इसकी रफ्तार 4 मैक या दूसरे शब्दों में कहें तो 3700 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। भारत के पास ब्रह्मोस के कई वर्जन मौजूद हैं। इसमें ज़मीन से हवा में मारने वाली मिसाइल के साथ साथ युद्धपोतों और विमानों से लॉन्च किए जाने वाला ब्रह्मोस भी शामिल है। ये मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता की वजह से ये रडार की पकड़ में नहीं आती है। ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम के वॉरहेड को ले जा सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। इसका मतलब है कि एक बार लॉन्च होने के बाद ये टारगेट को तबाह करके ही आती है। इसे सबसे एडवांस्ड AS-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी नहीं पकड़ पाता। फिलीपीन इसे दक्षिणी चीन सागर में तैनात करेगा, जिससे चीन की चिंता बढ़ गई है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपीन का स्पार्कली द्वीप को लेकर विवाद चलता रहता है। चीन आसपास के छोटे द्वीपीय देशों को धमकाता रहता है, क्योंकि यह देश सैन्य रूप से मजबूत नहीं है। ऐसे में ब्रह्मोस के मिलने से फिलीपीन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इस बात को लेकर चीन अधिक चिंतित है। भारत रूस को छोड़कर ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला फिलीपीन दुनिया का पहला देश है। फिलीपीन को भारत ब्रह्मोस मिसाइल के संचालन का प्रशिक्षण भी देगा। वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए ब्रह्मोस की डिलीवरी की गई। वायुसेना का यह विमान शुक्रवार सुबह फिलीपीन की राजधानी मनीला पहुंचा। ब्रह्मोस के 3 सिस्टम सौंपे गए हैं। हर सिस्टम में 2 मिसाइल लॉन्चर, एक रडार और एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिलीपीन को ब्रह्मोस की आपूर्ति पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत रूस ने मिलकर तैयार किया है। यह देश की बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के महानिदेशक अतुल दिनाकर राणे के मुताबिक अर्जेंटीना, वियतनाम सहित दुनिया के 12 देश इसे खरीदने को उत्सुक हैं। भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में स्वदेशी नीति अपनाकर दूसरे देशों पर अपनी डिपेंडेंसी को तो कम कर ही रहा है, साथ ही भारत डिफेंस का एक अच्छा निर्यातक भी बनता जा रहा है। इससे न केवल देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि दुनिया को भारत की ताकत का भी पता चलेगा।
आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।